गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन का तीसरा पीरियड है जिसमें हम ईरर सिखाने वाले हैं। तो टेंशन मत लो, सबसे सिंपल टॉपिक है ईरर। ईरर का मीनिंग्स क्या होता है? हम कोई चीज कर रहे हैं, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें से डिफिकल्ट आ जाए। समझो ये बोर्ड का मेजरमेंट हमें करना है। इस बोर्ड की लेंथ फिक्स है 5 मीटर या 5 फीट है। अब एक स्टूडेंट्स आया और इसे मेजर करके बताया 4.9। तो अब देखो था कितना 5, तो अब ये माइनस करके 0.1 ये इधर आ गया। किसी ने बोला 5.1, तो 5 माइनस करेंगे तो माइनस 0.1। एक बार प्लस आया, माइनस आया, तो मतलब ये क्या है? ये 5 क्या था? ट्रू वैल्यू था। और ये क्या था? एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स वैल्यू था, मेजरिंग वैल्यू था। मतलब इस दोनों के डिफरेंस से हमें क्या मिला? ईरर। तो ईरर का डिफिनेशंस क्लियर है। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू टू मेजरिंग वैल्यू। The difference between true value to measuring value is called error. आया समझ में? The difference between true value to measuring value is called error. Okay? तो अब देखो error हम लोग जान चुके, error का डिफिनेशंस हम लोग फाइंड कर सके। error का मीनिंग्स मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजरिंग वैल्यू। बस ऐसे ही याद रखना है शॉर्ट में। हम लोग 11th पढ़ रहे हैं, 11th में नीट और जेई के रूप में प्रिपेयर करते हुए पढ़ रहे हैं। अब देखो रियल में एरर्स के टाइप्स हमें पढ़ने हैं। इसमें से दो चीज आता है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजंस। एक्यूरेसी क्या है? जो लगभग एक्यूरेट हो। और प्रिसीजंस क्या है? जो अप्रॉक्सीमेटली हो। ये बाद में पढ़ाएंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ एरर हमको पढ़ने का है। टाइप ऑफ एरर। अब देखो किसी किसी बुक में हिस्टोरिकल है, अपने को नीट और जेई के अनुसार पढ़ना है। इसमें पहला हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक एरर। फर्स्ट में सिस्टमैटिक एरर किसको बोलते हैं? देखो वैसा एरर जो एक फिक्स सिस्टम के अनुसार आए। जैसे मान लो हमारे हाथ में एक्सपेरिमेंट है, ये मान लो वर्नियर कैलिपर्स, इसको 0 हमने किया नहीं, तो फिर क्या होगा? हर रीडिंग में डिफेक्ट आना चालू होगा। तो क्या बोलेंगे? द एरर विच अराइज साइन के कारण, वन ऑफ द साइन एंड अदर। मतलब साइन कैसा होगा? पॉजिटिव लो की निगेटिव लो, मे बी पॉसिबल। प्लस और माइनस दोनों इधर आ रहा था। तो अगर मान लिया जाए साइंस प्लस और माइनस एक सिस्टम के अनुसार आए, द एरर व्हिच टेंड टू अकर्स ऑफ द साइन एज पॉजिटिव और नेगेटिव आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। क्लियर? हिस्ट्री है, अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो दूसरा पढ़ेंगे रैंडम एरर। रैंडम एरर जो होते अचानक आते, एक्सपेरिमेंट में अचानक कोई जब चेंज हो उसे हम रैंडम एरर बोलते हैं। देखो इसी को कई बुक्स ने कई टाइप्स के पढ़ाया है। सिस्टमैटिक एरर्स में 2 ही मेन एरर था, उसके बाद तो मैथमेटिकल पढ़ते हैं, अरिथमेटिक एरर्स। किसी किसी बुक में सिस्टमैटिक में पर्सनल एरर होते, इंस्ट्रूमेंटल एरर होते, रैंडम एरर में भी होगा, ग्रॉस एरर होगा। क्लियर?
अब देखो, जब किसी पर्सन के हैबिट के कारण अगर एरर आए तो उसे पर्सनल एरर बोलते हैं। मान लो इंस्ट्रूमेंट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण आए, उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। ग्रॉस एरर, जानबूझ के गलती करना, उसे हम ग्रॉस एरर बोलते हैं। रैंडम एरर बिना पूछ के दे आता है, बनाते बनाते प्लस के जगह माइनस लिख देते तो क्या होगा? तो रैंडम एरर का ना सेफ होता है ना सही होता है। ये जो हिस्ट्री हमारे कोई काम का नहीं है। हमको जो पढ़ना है वो है मीन वैल्यू, मतलब मीन एरर। तो देखो क्या पढ़ना है वो देखना है। ये देख लिए, हिस्ट्री आप 11th के बुक में भी होगा, आप देख लो। अपने को मैथमेटिकल रूप में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अर्थमेटिक मीन्स। अर्थमेटिक्स मीन निकालना है, मतलब मीन मान लो AM, ऐसे बोलते हैं। समझो n रीडिंग्स है, ट्रू वैल्यू A है, तो एब्सोल्यूट एरर पहले बोलते हैं। एब्सोल्यूट एरर नंबर 1 में। अब ये एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते? देखो अभी हमने क्या पढ़ाया, एब्सोल्यूट एरर। एरर का मतलब क्या होता है? तो पहले मीन निकाल लो, AM। क्योंकि हमने यहाँ बताया था ये 5 फीट हमको पता है, तब ना। नहीं पता हो तो हम क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू मीन से निकालेंगे। AM इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस AN बाय N। इसको मान लो ट्रू वैल्यू। तो अगर हम डेल्टा A1 करेंगे तो क्या लिखेंगे? AM माइनस A1। डेल्टा A2 करेंगे AM माइनस A2। इस तरह से डेल्टा AN करेंगे तो AM माइनस AN। इसको ही बोलते एब्सोल्यूट एरर। द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू टू मेजरिंग वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। आया समझ में? अगर आपको बोला जाए नंबर 2 में एब्सोल्यूट मीन एरर, तो इसका मीन वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा AM इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN बाय N। इस एवरेज वैल्यू को, एवरेज एरर को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मीन एरर। अपने को यही समझना है, बाकी हिस्ट्री सब पढ़ लेना। सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर, वो हमारे कोई काम का नहीं। अब यहां से मैथमेटिकल रूप में स्टार्ट होता है। पहला एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हमने क्या बोला? अगर हमको ट्रू वैल्यू मालूम नहीं हो तो हम मीन निकालेंगे। मीन को हम ट्रू वैल्यू मानेंगे। तो पहला एक्सपेरिमेंट में कितना आया? डेल्टा A1 एरर, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो AM माइनस A1। दूसरा में A2, डेल्टा A2 इक्वल टू AM माइनस A2। N में AM माइनस N। अब एब्सोल्यूट इस डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा N को ही क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। अब देखो एब्सोल्यूट मीन एरर, इसका मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू निकालेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मीन एरर। अब इसके बाद करेंगे रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। देखो ये रियल में रिलेटिव एरर है क्या? रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा A अपॉन A या डेल्टा A बाय A ट्रू वैल्यू, ऐसे लिख सकते हैं। द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। फ्रैक्शन निकालना, ये क्या? एब्सोल्यूट, ये ट्रू या मीन एरर। देखो मीन वैल्यू ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर। दोनों का फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? रिलेटिव। अब चौथा है परसेंटेज एरर।
देखो, अगर रिलेटिव एरर को ही अगर परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर दें तो इसे हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा ए बाय एम इंटू 100। आपने लाइफ में सिर्फ यही दोनों एरर ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। क्लियर? रिलेटिव एरर क्या हो गया? द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर रिप्रेजेंटेड परसेंटेज। आ रहा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। अब ये हम जान गए तो कितने पर है? 4 टाइप में। पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा एब्सोल्यूट मीन एरर, तीसरा पर है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, और चौथा पर है हम परसेंटेज एरर जो अपने यूज में आता है। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशंस, मतलब कॉम्बिनेशंस इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कंबाइन कैसे करते हैं। देखो, पहला है एडिशन। मान लो x इक्वल टू a प्लस बी दिया हुआ इक्वेशन फर्स्ट, एडिशंस करना है। तो इसमें लेट देखते जाओ बेटा, डेल्टा x इक्वल टू एरर इन x, डेल्टा a इक्वल टू एरर इन a, डेल्टा b इक्वल टू एरर इन b। देन अब कैसे लिखेंगे बोलो? x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब देखो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। अब इक्वेशन फर्स्ट से ये x इक्वल टू क्या है? a प्लस b, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, मतलब ये फिनिश होगा इससे। क्लियर? आ गया समझ में? अगर हम बोलते हैं डिफरेंस, मान लो x इक्वल टू a माइनस b, बाकी ये कंडीशंस यही रहेगा। तो देन x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब देखो तो x प्लस माइनस डेल्टा x, a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब देखो यहाँ x इक्वल टू, इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड मान लो, ये कैंसल हो जाएगा इससे। देयरफॉर डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, फॉर्मूला एक है। डेल्टा x की वैल्यू क्या होता है? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्लियर? तो कॉम्बिनेशन में एडिशन सीख लिए, डिफरेंस सीख लिए। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन। अब x इक्वल टू a इंटू बी हो तो क्या लिखेंगे? x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b। x कॉमन लो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, a कॉमन लो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, b कॉमन लो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। अब देखो ये x से a इंटू b ऐसे लिख सकते हैं, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x,
a इंटू बी, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए और उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी। अब ये a इंटू बी गया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स, उसके बाद 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। इसको नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि डेल्टा ए बाय स्मॉल है, डेल्टा ए बाय ए एंड डेल्टा बी बाय बी इक्वल टू अ स्मॉल वैल्यू। इसका मल्टीप्लिकेशन वेरी वेरी स्मॉल होगा। ये 1 1 गया, देयरफॉर डेल्टा x बाय x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। ये फॉर्मूला निकला मल्टीप्लिकेशन का। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? इसको हम इग्नोर किए, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये स्मॉल वैल्यू है, इसका मल्टीप्लाई अगर ये 0.1 होता, ये भी 0.1 होता तो क्या आंसर आता? 0.001, वेरी वेरी स्मॉल, कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसको मैंने नेग्लेक्ट किया, आंसर ये आया। तो जब मल्टीप्लिकेशन हो तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय प्लस डेल्टा बी बाय बी। अब हम डिविजन्स पढ़ेंगे। देखो, अगर x इक्वल टू a बाय बी हो, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा b। x कॉमन लेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x। यहाँ पर a कॉमन लेंगे 1 प्लस डेल्टा a बाय, यहाँ पे b कॉमन लेंगे 1 प्लस डेल्टा b बाय b। अब देखो ये बाई कैंसिल होगा x से, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और ये क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b पर पावर माइनस। क्लियर? अब ये 1 प्लस x पर पावर n के फॉर्मूले से लेंगे। देखो यहां पर सिंस 1 प्लस x पर पावर n इक्वल टू क्या होते 1 प्लस nx प्लस हायर पावर ऑफ x। देखो तो क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय, ये क्या होगा 1 प्लस माइनस, यहां देंगे तो माइनस प्लस दोनों सेम है, n की जगह माइनस है 1 ही है ना, तो क्या होगा डेल्टा b बाय। तो देखो जैसे था मल्टीप्लिकेशन में वैसे हो गया, इक्वल टू फिर होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन अभी हमने किया वैसे होगा, ये 1 1 कैंसल, देयरफॉर डेल्टा x बाय x इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, इधर प्लस माइनस। तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन सेम फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन सेम फॉर्मूला। आया समझ में? तो ये था मैथमेटिकल एरर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे सब पैरालेटिक मीटर, टाइम कैसे निकालेंगे। तो कल का क्लास थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आज यहीं तक।